Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, my name is Anuj Kumar Sharma and today I would like to discuss the important topic of IR, that is I2 and U2 group. ओके यानी कि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आईआर का एक टॉपिक है I2 U2 और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर व्हाट इज I2 U2 and members name, okay, then why in news, then background, then significance of this group, and last one significance for India. यानी कि इस ग्रुप का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, आज के सेशन में हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेशन को. बिफोर स्टार्ट आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि बच्चों इंडिया का ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां आपको कॉलेज के साथ साथ आईएएस और आरएएस की तैयारी भी कराई जाती है. यानी कि जैसे आपका कॉलेज कंप्लीट होगा आपका लगभग 80% सिलेबस आईएएस और आरएएस का कंप्लीट हो जाएगा. बाकी अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर से कॉल कर सकते हैं, प्लस प्रिंस सिविल सर्विसेज के सोशल मीडिया ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर. ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. सबसे पहले कि ये जो I2 U2 ये जो इनिशिएटिव है ये ग्रुप है क्या, तो देखिए बच्चों ये I2 U2 स्टैंड फॉर I2 मीन्स इंडिया एंड इजराइल, यानी कि I प्लस I इज इक्वल टू I2. देन सेकेंड वन इज U2, सेकेंड वन U2 मीन्स USA प्लस UAE, इट मीन्स U2. यानी कि ये जो इनिशिएटिव है I2 U2 ये 4 कंट्रीज का इनिशिएटिव है, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE. ओके, और यहाँ पर ये मिडिल ईस्ट वेस्ट ईस्ट वाला पार्ट है, इसमें इजराइल और इधर ये UAE प्लस इंडिया, नेक्स्ट USA. इन 4 कंट्रीज का ये ग्रुप है जिसका नाम है I2 U2. और ये जो इनिशिएटिव है, ये जो ग्रुप है, ये जो फॉर्म होने वाला है, ये ग्रुप जो है मे बी पॉसिबल, ये कहा जा रहा है कि आगे वेस्ट एशिया का ये क्वेड बन सकता है. ये क्वेड क्या है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा अभी. चलिए, यानी कि I2 U2 क्या है, ये 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है. किस किस का, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE. इन चारों कंट्रीज का एक ग्रुप है. अब बात करते हैं कि आखिर ये न्यूज में क्यों है, करंट सिनेरियो में इसकी चर्चा क्यों हो रही है. तो बच्चों USA के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, USA के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था कि जुलाई 13 to 16 के बीच में उनका जो विजिट है वेस्ट एशिया में है. उस वेस्ट एशिया के विजिट के दौरान एक वर्चुअल समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा. किसकी, I2 U2 की. ओके, यानी कि वाशिंगटन के व्हाइट हाउस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट हुआ कि जो बाइडेन की जो विजिट होगी वेस्ट एशिया में 13 जुलाई टू 16 जुलाई, तो इसी विजिट के दौरान इन चारों कंट्रीज का एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा. किसका, I2 U2 का, यानी कि इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE का. यानी कि प्रेजेंट में जो इनके जो हेड हैं, लाइक इंडिया से नरेंद्र मोदी, USA से जो बाइडेन, इजराइल से प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट एंड UAE के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान. इन चारों की एक वर्चुअल मीटिंग अरेंज की जाएगी 13 से 16 के बीच में. ये अनाउंसमेंट किया गया जस्ट इसी वीक में जो बाइडेन यानी कि व्हाइट हाउस से, इसीलिए ये I2E2 ग्रुप न्यूज में है.
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये I2E2 क्या अचानक ही राइज हुआ, अचानक ही फॉर्म हुआ है कि ऑलरेडी ये था। तो बच्चे इसका बैकग्राउंड जानने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक अकॉर्ड है अब्राहम अकॉर्ड, किसके बीच में? यूएई एंड इजराइल के बीच में। इजराइल और यूएई के बीच में एक अब्राहम अकॉर्ड है। अब्राहम अकॉर्ड का क्यों डील किया जाता है? ये मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए यूएई और इजराइल ने एक अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया हुआ है। इसी अब्राहम अकॉर्ड के बेस पे अक्टूबर 2021 में इस I2E2 को इनिशिएट किया गया था। यानी कि अब्राहम अकॉर्ड किस के बीच में, किन कंट्रीज के बीच में? इजराइल और यूएई के बीच में। और इसी अब्राहम अकॉर्ड के बेसिस पे अक्टूबर 2021 में I2U2 को इनिशियली फॉर्म किया गया था। ओके, एट द टाइम जब इसको फॉर्म किया गया था देन इसका नाम था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी कि अक्टूबर 2021 में जब इस I2U2 को फॉर्म किया गया था तब उसका नाम था इसका इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, जो इंटरनेशनल एनालिस्ट थे उन्होंने इस I2U2 को एक नाम दिया था वेस्ट एशिया क्वाड। उन्होंने कहा था कमिंग फ्यूचर में मे बी ये वेस्ट एशिया का क्वाड बन सकता है। कौन बन सकता है? I2U2, ये जो ग्रुप है ये बन सकता है। क्लियर? तो बैकग्राउंड क्या है कि ये अचानक ही फॉर्म नहीं हुआ है। इसका बेस कब मिलता है? अक्टूबर 2021 में। और बेस किसने दिया? अब्राहम अकॉर्ड ने, इंडिया, इजराइल और यूएई के बीच का जो एग्रीमेंट है। क्लियर? चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इस I2U2 का सिग्निफिकेंस क्या है, इस पूरे ग्रुप का सिग्निफिकेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, आजकल आप देखिएगा पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में एक नया सिस्टम निकल के आ रहा है। आज से अगर 10 या 20 साल पहले की अगर बात करते हैं पास्ट में, तो ज्यादातर जब भी ग्रुप बनाए जाते थे तो उसमें 15 कंट्री, 20, 30, 40, 50 यानी कि एक लार्ज नंबर के कंट्रीज का ग्रुप बनाया जाता था। लेकिन लास्ट 10-15 ईयर से एक सिनेरियो चेंज हुआ है। उसमें क्या किया जा रहा है? छोटे 4 ग्रुप, 3, 5, 6, 7 यानी कि कई कंट्रीज का, छोटे छोटे कंट्रीज का ग्रुप बनाया जा रहा है। जैसे क्वाड है, ऑकस है, SCO है। यानी कि अब एक ट्रेंड चेंज हुआ है इंटरनेशनल आपका रिलेशन में कि छोटे छोटे कंट्रीज का ग्रुप बनाए, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाए, कंट्री उसमें ज्यादा ना हो। तो उसी फॉर्म में, उसी बेसिस पे ये है I2U2, पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंस इस ग्रुप का है सिक्योरिटी कॉपरेशन। इन 4 कंट्रीज का इन्होंने ये जो I2U2 जो ग्रुप बनाए, इनका मेन मोटिव है सिक्योरिटी। यानी कि जो वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया में जो इश्यूज चलते रहते हैं, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटी हो, चाहे वो पायरेटेड का हो, चाहे कैसी भी सिक्योरिटी इशू हो, उन सबको सॉल्व करने के लिए इस ग्रुप का एक सिग्निफिकेंस आगे फ्यूचर में आप प्रूव हो सकता है। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। इन 4 कंट्रीज में USA, इजराइल एंड इंडिया, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल हब है। यूएई भी इसमें धीरे धीरे अपने आप को राइज कर रहा है। तो यानी कि ये जो चारों कंट्रीज का जो ग्रुप है ये क्या करेगा? आपस में दूसरे की टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा, एक दूसरे की हेल्प करेगा। शेयरिंग का मोड भी हो सकता है। एक फर्दर एक विचार किया जा रहा है कि मे बी ये एक दूसरे की टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करेंगे। यानी कि सेकंड सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। थर्ड है फूड सिक्योरिटी। इस ग्रुप के जो कंट्रीज हैं उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया है कि हम चारों कंट्रीज अपने अपने कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। प्लस नॉट ओनली 4 कंट्रीज बल्कि अदर कंट्रीज को जहां डिमांड होगा, जहां नीड होगी, वहां फूड सिक्योरिटी में सपोर्ट किया जाएगा। लास्ट वन, ये सारी जो कंट्रीज हैं
वो वर्क टुगेदर, यानी कि ये जो ग्रुप है, ग्रुप की जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर्स हैं, वो कई सारे एरिया में, फील्ड में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। जैसे कि ट्रेड में कोई इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए, क्लाइमेट को सॉल्व करने के लिए, फाइटिंग अगेंस्ट कोविड, लाइक जैसे कि पैंडेमिक है, वर्ल्ड पैंडेमिक है कोविड-19, तो ऐसे इश्यूज को, ऐसे पैंडेमिक को फाइट करने के लिए एक ग्रुप एक दूसरे का सपोर्ट करेगा। लास्टली अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, यानी कि ये जो I2U2 जो ग्रुप है, इसका इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। पहला हम डिस्कस करेंगे क्वाड ऑफ वेस्ट एशिया। जैसे कि कुछ जो एनालिस्ट है उन्होंने कहा कि ये जो I2U2 जो ग्रुप है, मे भी फ्यूचर का वेस्ट एशिया क्वाड बन सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे क्वाड है क्या। तो बच्चों, क्वाड 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड में कौन कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है और पूरे वर्ल्ड में आप ये भी कह सकते हैं पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में इस ग्रुप का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इसकी तुलना, ये जो ग्रुप है I2U2, इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन किया जा रहा है क्वाड के साथ में। कैसे कहा जा रहा है कि मे बी ये वेस्ट एशिया का एक क्वाड बन सकता है। तो इंडिया के लिए इस फॉर्म में इंपॉर्टेंस है इसका। सेकंड, जियोपॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इस ग्रुप के थ्रू बन सकता है। जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन का इशू है, चाहे वो GCC गल्फ कंट्रीज का जो ग्रुप है, यानी कि वेस्ट एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है, इस ग्रुप के थ्रू इंडिया अपनी इंपॉर्टेंस वहां शो कर सकता है, इसलिए ये ग्रुप इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, मार्केट। इस ग्रुप की जो कंट्रीज है, यूएसए, यूएई, इजराइल, उनके लिए ये जो इंडिया है, क्योंकि ये कंज्यूमर कंट्री है, तो यहां पर उनके लिए एक मार्केट बन सकता है। प्लस इंडिया जो सर्विस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज में ये जो रिच है, ये इन कंट्रीज में सपोर्ट कर सकता है, यानी कि इनके लिए, इंडिया के लिए तीनों कंट्रीज से मार्केट बन सकता है। यानी कि मार्केट पॉइंट ऑफ, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया इस ग्रुप के लिए मार्केट बन सकता है, और ये जो ग्रुप की कंट्रीज हैं ये भी मार्केट बन सकते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड सिग्निफिकेंस है फॉर इंडिया। फोर्थ है सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडियंस। कई कंट्रीज है, जैसे कि यूएसए भी है, आपका इजराइल में कम है, लेकिन यूएई में इंडियंस बहुत हैं, जो वर्किंग इंडियंस हैं, चाहे वो स्किल्स हो चाहे अनस्किल्ड हो, चाहे वो बीटेक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, कई सारे जो स्किल्स इंडियंस हैं जो कि वर्क करते हैं कहाँ पर, यूएई में। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए इंडिया जो इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है, जो ऐड है, वहां पर ये सपोर्ट मिल सकता है। यानी इस ग्रुप के थ्रू इंडिया अपने इंडियंस की सिक्योरिटी की बात कर सकता है, सोशल सिक्योरिटी की बात कर सकता है, यूएसए में भी, यूएई में भी। क्लियर। तो ये जो I2U2 ग्रुप है, इंडिया का इन सारे पॉइंट के बेसिस में आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है इस ग्रुप का। और ये भी कहा जा रहा है कि आगे फर्दर फ्यूचर, क्योंकि देखिए वेस्ट एशिया जो पार्ट है बच्चों, हमेशा से इशू बना रहा है। और चूंकि ये जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, ये जितने भी कंट्रीज हैं, वो सभी के सभी ऑयल रिच है, एनर्जी रिसोर्सेज वहां पर है, तो वहां पर इंडिया का इंटरफेयर, यानी कि इंडिया का इंपॉर्टेंस बहुत है वहां पे। इंडिया के लिए ये सारे एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया का एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपमेंट क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के रिसोर्स कहाँ पर है? इस वेस्ट एशिया वाले पार्ट में। तो इस ग्रुप के थ्रू इंडिया अपनी चीजों को ले सकता है, अपनी नीड को फुलफिल कर सकता है इस ग्रुप के थ्रू। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर फ्यूचर, जो जुलाई में जो मीटिंग अरेंज होने वाली है, मीटिंग के बाद क्या क्या अनाउंसमेंट होता है, क्या क्या प्रोविजन फिक्स होते हैं, उससे भी पता चलेगा कि इस ग्रुप का फ्यूचर क्या है, और इस ग्रुप में जो कंट्री जुड़े हैं उनका फ्यूचर क्या है, और क्या इस ग्रुप को आगे और बढ़ाया जाएगा और कंट्रीज को ऐड किया जाएगा। जैसे कि क्वाड में लगातार बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है कुछ कंट्रीज को ऐड करने के लिए। क्लियर।
तो ये था बच्चों हमारा ITE2। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।